हेलो बच्चों, तो आज हम लोगों ने स्टार्ट किया था केमिकल काइनेटिक्स। उसके आगे हमको उसमें से अगला टॉपिक जो है वो पढ़ना है रेट ऑफ रिएक्शन। आज तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है? रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन ये क्या होता है हमारे पास? द चेंज इन कंसंट्रेशन, द चेंज इन concentration of any one species, of any one species। any one species का मतलब दो चीजें होती है रिएक्शन में हमारे पास में, या तो रिएक्टेंट होगा या प्रोडक्ट होगा। उस टाइम रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन ले लें या प्रोडक्ट का ले लें, दोनों की बात है। द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी वन स्पीशीज, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट होगा हमारे पास, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन, इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक, मैथमेटिकली इसको कैसे लिख सकते हैं? जैसे हमारे पास कोई रिएक्शन है R से P में जा रही है, ठीक, तो इनिशियली इसका कंसंट्रेशन हमने मान लिया कितना CI। इनिशियल हमारे पास प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या रहेगा? 0 रहेगा। किसी टाइम के बाद इसका कंसंट्रेशन हो जाता है C फाइनल, इसका भी कुछ हो जाएगा हमारे पास में, ठीक, क्योंकि रिएक्टेंट क्या होगा प्रोडक्ट में बदलेगा। तो चेंज कितना आएगा कंसंट्रेशन हमारे पास? चेंज इन कंसंट्रेशन क्या होगा? चलो रेट ऑफ रिएक्शन का लिखना है, रेट ऑफ रिएक्शन को ROR लिखेंगे साइड में, ठीक, रेट ऑफ रिएक्शन को हम ROR से लिखते हैं। इसके बराबर होगा हमारे पास माइनस डेल्टा C बाई डेल्टा T, यानी चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन में प्रोडक्ट और अपॉन में टाइम। या फिर इसका भी लिख सकते हैं, इसके बराबर होगा हमारे पास चेंज इन कंसंट्रेशन जो क्या है x बराबर डेल्टा x अपॉन में डेल्टा T। इस साइड माइनस लगता है रिएक्टेंट का लिखेंगे, प्रोडक्ट का लिखेंगे प्लस लगता है, क्योंकि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या होगा टाइम के साथ कम होता है, जबकि प्रोडक्ट कंसंट्रेशन टाइम के साथ क्या होगा बढ़ेगा। ये डिक्रीज हो रहा होगा, ये बढ़ रहा होगा। तो माइनस साइन में दिखा रहा है कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन जैसे जैसे टाइम बीत रहा है ये कम हो रहा है। अगर इसको हमने 2 मोल लिया था, बाद में कम होकर के 1 मोल या 1 से कम या 2 से कम होगा, बल्कि 4 इतना है, ठीक। और इसका क्या होगा 0 से कुछ ना कुछ बढ़ के बढ़ जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, इसलिए इधर पॉजिटिव साइन और उधर नेगेटिव साइन लगता है, ठीक। ये हमारे पास क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन है। तो रेट ऑफ रिएक्शन हमारे पास दो तरीके का होता है, ठीक। इट इज डिवाइडेड इन 2 टाइप्स, इट इज डिवाइडेड in 2 टाइप्स। इसको दो तरीके से डिवाइड किया गया है। पहला हमारे पास है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। ये क्या होता है हमारे पास? टोटल चेंज इन कंसंट्रेशन, टोटल चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन में टोटल टाइम, टोटल टाइम टेकन। एक ये होता है, और दूसरा होता है हमारे पास इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। ये क्या होता है हमारे पास? चेंज इन कंसंट्रेशन एट एनी वन मोमेंट, किसी एक मोमेंट पे आएगा, इसलिए इसको स्मॉल चेंज को हम d से दिखाते हैं, dc बाई dt से दिखाएंगे, ठीक। इसको ग्राफ से समझे तो वहां से ज्यादा क्लियर होगा। कैसे? देखो, जैसे हमारे पास ये ग्राफ दिया गया है, इधर हम एक साइड में हम रख रहे हैं कंसंट्रेशन और एक टाइम, एक साइड में हम रख रहे हैं टाइम, ठीक। तो इनिशियल मान लेकर हमारे पास कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का है कितना? C0 है, और टाइम के साथ क्या होगा? इसका रिएक्टेंट कंसंट्रेशन कम होगा जैसे जैसे रिएक्शन बढ़ेगी, और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इनिशियली क्या होगा? 0 होगा। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा क्या होगा? इसका कंसंट्रेशन हमारे पास बढ़ेगा, ठीक। तो ये वाला हमारे पास रिएक्टेंट का ग्राफ है, जबकि ये वाला हमारे पास किसके लिए है? प्रोडक्ट के लिए। तो ये क्या दिखा रहा है? इसका रिएक्टेंट कम हो रहा है टाइम के
C2 माइनस C1 अपान में चेंज इन टाइम कितना है D2 माइनस D1। नेगेटिव साइन हमने लिखा हुआ है क्योंकि हम डेल्टा लिख रहे हैं और कंसंट्रेशन क्या नेगेटिव साइन लिखा रहा है कि इसका कंसंट्रेशन टाइम के साथ में क्या हो रहा है कम हो रहा है। ठीक, बाकी और कोई मतलब नहीं नेगेटिव साइन पे। नेगेटिव साइन सिर्फ इतना दिखा रहा है जो चेंज है हमारे पास वो क्या हो रहा है कम हो रहा है डिक्रीज हो रहा है। ठीक, तो ये है। और दूसरा हमारे पास है इंस्टेंटेनियस ROR रेट ऑफ रिएक्शन इंस्टेंटेनियस। ये क्या होगा हमारे पास dc/dt के जो कि किसके बराबर होता है स्लोप के हमारे पास। ये कितने का है जैसे ये मान लो हमने कोई समान थोड़ा बड़ा लिख रहे हैं बाकी और छोटे ही इंटरवल का होता है। ये dc के कंसंट्रेशन में चेंज हुआ ये हमारे पास क्या है टाइम है हमारे पास। स्मॉल इंटरवल पे किसी एक मूवमेंट में जो चेंज आता है उसको क्या बोलते हैं इंस्टेंटेनियस बोलते हैं। ठीक, तो दो तरीके का ये होता है हमारे पास। इसकी यूनिट की बात करें तो क्या होगा यूनिट अगर हम निकालें यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन ये क्या होता है कंसंट्रेशन। अगर हम लिखें बाय dt हमें पता है कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है मोल पर लीटर। टाइम की यूनिट क्या होती है पल्स। टाइम की यूनिट क्या होती है सेकंड। तो यूनिट इसकी क्या होती है हमारे पास मोल पर लीटर पर सेकंड। ये इसके हमारे पास क्या है यूनिट आ गई रेट ऑफ रिएक्शन। ये ग्राफ है ये यूनिट है। अब रेट ऑफ रिएक्शन को इन जनरल कैसे लिखा जाएगा ये तो हो गई मैथमेटिकल। इन जनरल अगर हमें लिखना है तो कैसे लिखते हैं तो अगर हम एक रिएक्शन लिखते हैं मान लो हमारे पास ये A से ये B बन रहा है। ठीक, तो इसके लिए हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन क्या आएगा रेट ऑफ रिएक्शन होता है हमारे पास कोफिशिएंट से डिवाइड किया जाता है जो भी स्टोइकियोमेट्रिक रहेगा माइनस कंसंट्रेशन ऑफ A अपान में dt इक्वल टू प्रोडक्ट का क्या होगा 1/b d। यहाँ पे पॉजिटिव साइन आएगा क्योंकि हमारे पास प्रोडक्ट का है अपान में क्या आएगा dt। रिएक्टेंट का है तो नेगेटिव प्रोडक्ट का है पॉजिटिव जो कोफिशिएंट होगा उसको हम क्या लिखते हैं अपान में लिखते हैं। क्यों चलो ऐसे ही अगर और किसी को लिखना मान लो एग्जांपल लेते हैं कोई जैसे हमारे पास मान दिया गया है ये है H2 प्लस Cl2 ये बनाना हमारे पास पूरे Cl। ठीक, तो इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा इसके आगे क्वेश्चन 1 है तो 1 लिखने का कोई मतलब नहीं है 1 लिखे या ना लिखे तो dH2 अपान में क्या आएगा dt विद माइनस साइन इक्वल टू किसके बराबर होगा माइनस d कंसंट्रेशन ऑफ Cl2 अपान में dt विद माइनस साइन रहेगा। रिएक्टेंट का है तो माइनस साइन प्रोडक्ट का लिखेंगे हम यहाँ पे कोफिशिएंट 2 दिया है तो 2 है तो क्या आएगा 1/2 कंसंट्रेशन ऑफ HCl अपान में dt। ठीक, तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन आएगा ये हमारे पास आ गया रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक, ये समझ में आ गया। ठीक है, नहीं आया तो एक और लिख लेते हैं। ठीक, जैसे हमारे पास मान लीजिए दिया गया N2 प्लस 3H2 इससे हमारे पास क्या बन रहा है अमोनिया बनता है 2NH3। इसके लिए हमें रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है तो क्या होगा इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं 1 है तो 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है N2 अपान में dt विद माइनस साइन क्योंकि रिएक्टेंट है कंसंट्रेशन कम हो रहा होगा इक्वल टू कोफिशिएंट है यहाँ पे तो क्या आएगा 1/3 माइनस कंसंट्रेशन ऑफ d H2 अपान में dt। ठीक, फिर जो भी कोफिशिएंट है वो नीचे आएगा रिएक्टेंट है माइनस साइन लगेगा। प्रोडक्ट है कोफिशिएंट दिया है कितना आ जाएगा 1/2 कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया अपान में dt। ठीक, यह आ गया हमारे पास क्या रेट ऑफ रिएक्शन आ गया इसके लिए। ठीक, चलो तो ये होता है हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन। एक होता है हमारे पास रेट ऑफ अपीयरेंस और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। ये किसके बराबर होता है हमारे पास जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है ये होती है हमारे पास क्या जो भी दिया रहेगा हमारे पास रेट ऑफ अपीयरेंस या डिसअपीयरेंस उसको क्या करना है जो भी कोफिशिएंट होंगे स्टोइकियोमेट्रिक उस चीज के उसमें हमको डिवाइड करना है स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर देना है। हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन जो है अगर रेट ऑफ अपीयरेंस दिया है तो हमारे पास रेट ऑफ अपीयरेंस दिया है तो हम वहां से रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। ठीक, या रेट ऑफ अपीयरेंस निकाल सकते हैं। इसके लिए एग्जांपल में लिख लेता हूं देखो जैसे हमारे पास ये है कि A से हमारे पास कुछ बन रहा है
अब इसके लिए हमको लिखना है रेट ऑफ अपीयरेंस। अपीयरेंस मतलब जो चीज अपीयर हो रही है, अपीयरेंस में क्या होती है रिएक्शन में, प्रोडक्ट बनता है ना, एक अपीयर होता है, तो इसके लिए रेट ऑफ अपीयरेंस क्या आएगा, dV बाई dt। कोई कोएफिशिएंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, ठीक। लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है, इसके लिए क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, जो भी रेट ऑफ अपीयरेंस है उसको स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर देना है, बस कर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। और रेट ऑफ रिएक्शन हमारे पास तो रेट ऑफ अपीयरेंस कितना आ रहा था, dV बाई dt। कोएफिशिएंट कितना है इसका, b से डिवाइड कर दो तो इक्वल हो जाएगा किसके, हमारे पास 1 बाई b dV बाई dt के, ठीक। ये हो गया हमारे पास रेट ऑफ अपीयरेंस और रेट ऑफ रिएक्शन दोनों का रिलेशन। ये हमारे पास रेट ऑफ अपीयरेंस है, जबकि हमारे पास क्या रेट ऑफ रिएक्शन है, ठीक। और डिसअपीयरेंस के लिए लिखना है तो क्या लिख सकते हैं, इसके लिए डिसअपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस क्या होगा, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। इसमें क्या आएगा हमारे पास, नेगेटिव साइन के साथ माइनस कंसंट्रेशन ऑफ डी अपॉन dt। नेगेटिव साइन को भी जब टेन के लिए लिख रहे हैं ना, रिएक्टेंट क्या होगा, कम हो रहा होगा, इसलिए माइनस साइन लगा। अब इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है तो क्या होगा, इसी के कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दो, कितना a है ना, तो क्या हो जाएगा 1 बाई a माइनस जो भी था dA बाई dt, ठीक। ये आ गया हमारे पास, ठीक। तो ये हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन रेट ऑफ अपीयरेंस का क्या हमारे पास एक रिलेशन है। अगर निकालना, कहीं मान लो रेट ऑफ रिएक्शन दिया है, रेट ऑफ अपीयरेंस पूछ लिया तो निकाल सकते हैं, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस दिया है हमारे पास, रेट ऑफ रिएक्शन पूछ लिया तो निकाल सकते हैं, ठीक, दोनों चीजें। चलो इसके बाद क्वेश्चन है, इसको नेक्स्ट